बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी लिमिटेड और आईपीओ की इस बारिश में आ रहा है गर्मी देने वाला आईपीओ, जिस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 100% का। इसकी इशू प्राइस 220 रुपीज है, जबकि जीएमपी चल रहा है 225 रुपीज का। मतलब जीएमपी के अकॉर्डिंग तो पैसा डबल होने के पूरे चांसेस हैं। मैं बात कर रहा हूं केएनआर हीट एक्सचेंजर आईपीओ की, जो कि 25 से 27 सितंबर के बीच ओपन होने जा रहा है और इसका इशू साइज है 341 करोड़ का। पर अगर जीएमपी के बेसिस में ही अप्लाई करोगे तो एक दिन जरूर फंसोगे। तो इस कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। कैसे ये कंपनी काम करती है, आईपीओ की डिटेल्स भी हम जानेंगे। उसके बाद ये अपना पैसा कहां पर यूज करने जा रही है, थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को चेक करते हुए हम इस वीडियो को आज एंड करेंगे। वहीं पर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करें तो ये एक फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की लीडिंग मैन्युफैक्चर है। हीट एक्सचेंजर बेसिकली इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हीट क्रिएट होती है और फिर उस हीट को फैन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे सभी इंडस्ट्री जहां हीट क्रिएट होती है वहां इसका यूज होता है, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, कार इंजन्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये कंपनी कॉपर एंड एल्यूमिनियम के अलग अलग साइज के हीट एक्सचेंजर बनाती है। डेकिन, शिंडर इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज खरीदते हैं। इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट्स को यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूके जैसी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है। इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन नीमराना, राजस्थान, ओवर एन एग्रीगेटेड एरिया ऑफ 7,800 स्क्वायर मीटर। तो इसका बिजनेस आपको समझ आ ही गया है। तो चलिए अब आईपीओ के डिटेल्स भी जान लेते हैं। तो आईपीओ की डेट है 25 से 27 सितंबर की। अलॉटमेंट डेट 30 सितंबर है। लिस्टिंग इसकी होगी 3 अक्टूबर को। वहीं प्राइस बैंड इसका रहने वाला है 209 से 220 के बीच का। लॉट साइज है 65 शेयर्स का। इशू साइज 341.95 करोड़। पूरा आईपीओ फ्रेश इशू रहने वाला है। बीएससी, एनएससी दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद हम जानते हैं कि केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ रिजर्वेशन में कौन कौन है। तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड होंगे नॉट मोर देन 50%। एनआईआई, एचएनआई को शेयर होंगे नॉट लेस देन 15%। अब ये कंपनी अपने पैसों को यूज कहां करने जा रही है, मतलब इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। द नेट प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश इशू इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉलोइंग, जैसे कि इन्वेस्ट इन होली ओन्ड सब्सिडरी KRN Havoc Products Private Limited for setting up a new manufacturing facility at नीमराना, अलवर, राजस्थान एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मतलब ये लोग अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहते हैं और जनरल जो इनके जो कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं उनको थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के लिए ये आईपीओ ला रहे हैं। उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत फंडामेंटल की बात करें तो इनका मार्केट कैप है 1309 करोड़ का। स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पर इसका EPS, PE चेक करते हैं तो EPS अर्निंग पर शेयर इसका रहने वाला है प्री आईपीओ 8.88, पोस्ट आईपीओ 6.56। वहीं पीई रेशियो इसका है 24.78 और वहां पोस्ट आईपीओ रहने वाला है 33.52। वहीं इसकी केपीआईज को भी चेक करते हैं तो आरओई इसका रहने वाला है 40.86%, आरओसीई रहने वाला है 31.21%, डेब्ट टू इक्विटी 0.45 और वहीं पर इसका पैट मार्जिन रहने वाला है 12.67। अब इसकी बात करते हैं थोड़ी बहुत एसेट स्टैंड अलोन की। तो एसेट इसके पास ठीक ठाक ही हैं। तो आपको ये स्क्रीन में मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से इस डिटेल्स को भी ले लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं हम सीधे प्रोज की, क्योंकि वैसे बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो हम सीधे इस पर प्रोज पे आ जाते हैं। हीट एक्सचेंजर मार्केट पिछले 4 साल में 10% की CAGR से ग्रो हुआ है और गुड फंडामेंटल्स हैं इस सेक्टर के भी। अगर देखें या इस आईपीओ इस कंपनी के भी देखें तो इसके सबके गुड फंडामेंटल्स चल रहे हैं। फिर आते हैं इसके रिस्क पर। तो इसमें क्लाइंट कंसंट्रेशन है, मतलब 33% रेवेन्यू फ्रॉम डेकिन एंड ऑलमोस्ट 72% रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 10 क्लाइंट्स। मतलब उसके अलावा ये कहीं और जा नहीं पा रहे हैं, बस इनके कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं उनको ये फोकस्ड करके काम कर रहे हैं। फिर कंपनी हैज नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद एनी ऑफ देयर कस्टमर्स। मतलब छोटे मोटे ऑफर्स हैं इनके पास, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादा बड़े ऑफर्स भी नहीं है। इफ दीज कस्टमर डिसाइड नॉट टू परचेज देयर प्रोडक्ट फ्रॉम देम इट कुड रिजल्ट इन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड ऑपरेशनल अनसर्टेनिटी विच कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर बिजनेस एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर ये जो मेजर क्लाइंट है ये भी चले गए तो
उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकती है, पर ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि बहुत ट्रस्ट के बाद कोई अपना प्रोजेक्ट किसी कंपनी को देता है तो ऐसा होता नहीं है जनरली। और बाकी अगर आपको इस IPO से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप वो सब चेक करिए। screener.com एक बहुत अच्छा ऐप है, और चित्तौड़गढ़ फाइनेंस करके एक ऐप है, वहाँ पे IPO के अपडेट आपको मिल जाएंगे। और बस आप उसके पहले फाइनेंशियल्स को देख लीजिएगा और आप लोग भी इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सजेशन वीडियो भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, खाली एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो बनाई है। हम SEBI रजिस्टर्ड नहीं है, बस हम एक क्विक अपडेट दे रहे हैं IPO को रिलेटेड। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे चैनल खबरी बाज़ार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।